हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टर कि जावा में कंस्ट्रक्टर क्या होता है। सबसे पहले स्टार्ट करूंगा व्हाट इज कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन से। फुल एक्सप्लेनेशन मतलब कंस्ट्रक्टर कितने टाइप का होता है, कंस्ट्रक्टर बनाने का सिंटैक्स क्या है और इसके सारे पॉइंट्स जो आपको जानना जरूरी है वो सभी बताऊंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये होता क्या है? कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड हुज नेम इज सेम एज क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है जिसका नेम आपके क्लास नेम के जैसा सेम होता है। जो भी क्लास का नेम रहेगा वही हमारे कंस्ट्रक्टर का भी नेम रहेगा, जो कि एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है। ठीक है, अभी आपको ये तो कंस्ट्रक्टर का बेसिक डेफिनेशन हो गया। इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है कि कंस्ट्रक्टर बनाने का पर्पस क्या है, इसका मेन काम क्या है। तो आपको ये पॉइंट वहाँ पे बोलना है। सबसे पहला, द मेन पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टर इज इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर बनाने का मेन पर्पस ये होता है कि ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर देता है। मान लो हमारे पास क्लास में दो इंस्टेंस वेरिएबल हैं और हमने उनमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया है, तो जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होगा। तो उस टाइम पे कंपाइलर अपने से कंस्ट्रक्टर ऐड कर देगा अगर हम नहीं बनाते हैं तब, और अपने से ही उन दोनों इंस्टेंस वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज कर देगा कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो इसीलिए कंस्ट्रक्टर का मेन पर्पस होता है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना, और इंस्टेंस वेरिएबल तो ऑब्जेक्ट का ही पार्ट होता है। सेकेंड पॉइंट आपको क्या याद रखना है? एवरी जावा क्लास हैज़ अ कंस्ट्रक्टर। जावा में आप जो भी क्लास बनाते हो ना, हर एक क्लास में एक कंस्ट्रक्टर होता है और उस कंस्ट्रक्टर का नाम होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर आप अपने से बना देते हैं तो कंपाइलर नहीं ऐड करेगा, लेकिन अगर आप अपने से कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो जावा कंपाइलर क्या करता है कि क्लास में अपने से एक कंस्ट्रक्टर ऐड कर देता है डिफ़ॉल्ट टाइप का। ठीक है, मैं प्रोग्राम में आपको ये प्रूव करके दूंगा। थर्ड पॉइंट क्या है? अ कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल हो जाता है अपने आप। लास्ट पॉइंट क्या है? अ कंस्ट्रक्टर नेवर कंटेन एनी रिटर्न टाइप इंक्लूडिंग वॉइड। कंस्ट्रक्टर कोई भी रिटर्न टाइप कंटेन नहीं करता, इनफैक्ट वॉइड भी नहीं होता कंस्ट्रक्टर के केस में। आप यहाँ पे सिंटैक्स ही देख लो। सबसे पहले तो ये हमारा क्लास है, क्लास का नेम, और इसी क्लास के अंदर देखो क्लास नेम का ही एक स्पेशल मेथड है, यही हमारा कंस्ट्रक्टर है। ये कंस्ट्रक्टर की हमारी बॉडी है। यहाँ पे हम कोड लिखेंगे अंदर में जो भी आप लिखना चाहें। तो आप देखो गाइस, क्लास का नेम और यहाँ भी क्लास का नेम ही होगा, दोनों सेम होगा। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स और सारे पॉइंट्स। अभी चलो मैं आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ कि कैसे जावा के हर एक क्लास में एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है और वो वैल्यू को ऑब्जेक्ट में इनिशियलाइज करता है। आप बस हमारे प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा, आपको सारा पॉइंट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हम प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं कि लिखना कैसे है, कंस्ट्रक्टर बनाना कैसे है। सबसे पहले तो आपको एक सिंपल सा क्लास बनाना है। जैसे मैं यहाँ पे ए नाम का एक क्लास बनाया हूँ। मैंने क्या बोला था? कंस्ट्रक्टर जो होता है आपके क्लास के नेम का जैसा ही उसका भी नेम होता है, सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए नाम का ही अगर हम एक स्पेशल मेथड बनाते हैं ना, तो वही होता है कंस्ट्रक्टर। तो देखो, जो क्लास का नेम है वही इसका भी नेम है, और मेथड में क्या होता है, ये पैरेंथेसिस लगा रहता है, इसीलिए बोला जाता है कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होता है। और यहाँ पे रिजल्ट को डिस्प्ले कराने के लिए हम एक और मेथड बना रहे हैं, void show नाम का। आप चाहो तो इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर ही अपने वैल्यू को डिस्प्ले कर सकते हो, पर मैं अलग से एक और मेथड इसके लिए बना लिया हूँ। ठीक है, अभी हमारे पास क्लास में क्या होगा, इंस्टेंस वेरिएबल होगा। तो मैंने एक इंटीजर टाइप का ए नाम का इंस्टेंस वेरिएबल बनाया, और मैंने सेम स्ट्रिंग टाइप का एक नेम नाम का भी इंस्टेंस वेरिएबल बनाया। तो देखो, यहाँ पे हमारे पास दो इंस्टेंस वेरिएबल है और इनमें हमने कोई भी वैल्यू अभी तक इनिशियलाइज नहीं किया है। तो वैल्यू हम इनिशियलाइज करते हैं यहाँ पे। अगर मैं ए में डाल दूं 0 और अपने नेम वाले वेरिएबल में डाल देता हूं मैं वैल्यू नल, ये मैंने वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ पे देखो, मैंने खुद का कंस्ट्रक्टर बनाया है और खुद से वैल्यू मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे बस अपने रिजल्ट को डिस्प्ले करना है। तो मैं void show मेथड के अंदर system.out.print में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ए को प्रिंट करूंगा, उसके बाद स्पेस रहेगा बीच में, फिर मैंने नेम वेरिएबल को भी अपने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, NAME। ठीक है, तो देखो अपना कोड रेडी है। सबसे पहले इस क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम एक अलग क्लास बना रहे हैं बी नाम का। ठीक है, यहाँ पे होगा मेन मेथड, और इसी मेन मेथड के अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपने क्लास ए का, क्योंकि सारा कोडिंग तो इसी ए के अंदर लिखा है मैंने। तो चलो यहाँ पे क्लास नेम ए, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल का नेम मैंने REF दिया, न्यू कीवर्ड मेमोरी एलोकेट करने के लिए, और ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, यही है कंस्ट्रक्टर। जैसे ही मैंने क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाया न्यू कीवर्ड से रेफरेंस वेरिएबल REF,
तो ये जो है ना ये कंस्ट्रक्टर है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम ही ये क्या करेगा, अपने आप को कॉल कर लेगा, यानी इसको कॉल कर देगा। और इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हमें किसी भी तरह का डॉट ऑपरेटर से उसे मैन्युअली कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये जो है अपने से कॉल हो जाएगा क्योंकि हमने ये लिख दिया है। लेकिन ये जो शो मेथड है इसे हमें कॉल करना होगा। ऑब्जेक्ट रेफरेंस ref डॉट शो अगर हम लिखेंगे तभी ये हमारा कॉल हो पाएगा शो मेथड, क्योंकि ये एक नॉर्मल मेथड है। तो सबसे पहले इतना का रिजल्ट आपको मैं दिखाता हूँ। इसे सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप लोकेशन पे b.java नाम से। देखो जिसमें ऑब्जेक्ट बना रहे हो मेन मेथड है, उसी क्लास का नेम से प्रोग्राम को सेव करना है। अभी मैं इसे कंपाइल कर रहा हूँ। देखो ये कंपाइल हो गया। अब मैंने इसे रन करा तो आउटपुट हमारा आ गया 0 और नल, जो हमने कंस्ट्रक्टर बना के अपने इंस्टेंस वेरिएबल में इनिशियलाइज किया था वैल्यू, वो आ चुका है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था कि जावा के हर एक क्लास में एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। तो उसे कैसे प्रूव करेंगे हम, अभी करते हैं। अभी देखो मैंने अपने कंस्ट्रक्टर वाले पार्ट को कमेंट कर दिया, समझ लो ये हट चुका है, ये है ये नहीं है, ठीक। तो अगर अभी मैं आपको रिजल्ट दिखाऊं, यहाँ पे मैंने फिर से कंपाइल किया और यहाँ पे रन किया, तो अभी देखो सेम आउटपुट फिर आ रहा है। इसका मतलब ये प्रूव होता है कि इस बार जब कंस्ट्रक्टर यहाँ पे हमारा नहीं था तो जावा कंपाइलर जावा सी ने क्या किया, अपने से एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे उसने ऐड किया। इसी तरह का सेम कंस्ट्रक्टर उसने अपने से ऐड किया, कंस्ट्रक्टर भी ऐड किया और साथ ही साथ ये इंस्टेंस वेरिएबल में उसने अंदर अंदर वैल्यू भी इनिशियलाइज कर दिया। तभी तो हमारा आउटपुट में सेकेंड टाइम भी ये देखो 0 और नल आ रहा है। ये 0 वैल्यू हमारा इंटीजर टाइप के वेरिएबल का डिफॉल्ट वैल्यू है और नल वैल्यू हमारा स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल का डिफॉल्ट वैल्यू है। तो कंस्ट्रक्टर क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंस वेरिएबल में वैल्यू को इनिशियलाइज करता है। तो इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कंस्ट्रक्टर जो है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। तो इनिशियलाइज मतलब ये इंस्टेंस वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज किया, तो ये इंस्टेंस वेरिएबल ही तो ऑब्जेक्ट का पार्ट है। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। आने वाले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जब कंपाइलर खुद का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड कर दे रहा है और हमें दोनों में देखो सेम रिजल्ट आ रहा है, तो हम अपना खुद का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यों बनाते हैं, ये मैं आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाले वीडियो में बनाऊंगा कि हमारा पर्पस क्यों होता है खुद का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाने का जब कंपाइलर खुद का लगा देता है। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर की अगर बात करें हम जावा में, तो जावा में हमारे पास 4 टाइप्स के कंस्ट्रक्टर होते हैं। पहला होता है प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, सेकंड होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, थर्ड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और लास्ट में चौथा नंबर पे कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो इन तीनों कंस्ट्रक्टर के बारे में उम्मीद करते हैं आप कुछ ना कुछ जानते होंगे, क्योंकि आपने C++ में ज़रूर पढ़ा होगा। लेकिन जावा में ये प्राइवेट कंस्ट्रक्टर एक नया कंस्ट्रक्टर है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे और इन सभी के बारे में आने वाले वीडियो लेक्चर में एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो।